शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में सुख कब देगी? तुमने जो सुना तरीका, जो गुरु जी ने बताया, अपनी वाणी में समझाया, उस तरीके से अगर हमने शिव का भजन किया है तो भगवान शंकर की वो दवाई हमको लगना प्रारंभ हुई, हमको वो औषधि लगना प्रारंभ हुई। देवर्षि नारद के अंदर भीतर अहंकार आ गया था। वो नारद जी का अभिमान इतना हो गया था कि उन्होंने कामदेव को तो जीत लिया था। जीतने के बाद भगवान विष्णु जी से पास में जा रहे थे, पहले शिव जी के पास पहुंच गए। जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो बच्चा सबसे पहले, जो बच्चा फेल होता है उसी के घर जाता है। 80% बने ना तो वो 100% वाले के घर नहीं जाएगा, 90% वाले के घर नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा जिसका 50% बना है। आंटी कितने में आंटी जी ने अपने इधर तो देख ले, उसका 80% बना तो 50 और दिया आंटी ने धड़का। तू भी ट्यूशन जाता है, वो भी ट्यूशन जाता है, तू भी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल जाता है, एक ही स्कूल में एक ही ट्यूशन पढ़ते हो और उसका देख ले कितना परसेंट बने और तेरा देख कितना परसेंट बने। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीजें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। जनमानस के सामने उस टैलेंट को लेकर आए। जनमानस हर हर महादेव, दोनों हर हर महादेव। यही बालक है, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी उस बीमारी से निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा उस बीमारी से। ना आंख खोलता था, ना शरीर हिलता था, एक बॉडी जैसा पड़ा रहता था। और बाबा की कृपा से आज आंख भी खोल रहा है और हर दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ हर हर चल गए। और तेरी कृपा का, तेरी कृपा का अब किसी पर हो जाए, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, जित अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार जरा। आप लोग भी बाबा से इस लाइन को जरूर बोलना, तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर जरा। हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रति हम आनंद करने वाले शिव,
दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर थोड़ी सी हम पर बाबा, थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो। बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, आस लेकर आई हूं बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है। तू भंडार भरता है हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर, हर हर ऐसी करुणा कर हे शिव। अभिमत्ता से दूर कर दो अपने। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी करुणा कुबेरेश्वर महादेव की है, दिल से अगर कोई पूछता है तो वो दिल से देता है, दिल से। और हमारा विश्वास करता है कि जितने लोग सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा करता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़ कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरेंगे। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, मां सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने 1 साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा है, उसकी विदारता। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार, और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे। नारद जी को कौन समझाए? कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिव जी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव, इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे, मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिव जी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास हो, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता, वो हमेशा एक ही बात करता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चल, हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज्यादा कुछ हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूंगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए
तो दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं? महाराष्ट्र में औंडा नागना गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज को। पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना, चलो छोड़ो। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिव जी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत? गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया, जो आगे था वो पीछे हो गया, पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। और जाओ कभी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है। मंदिर क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा अगर दृढ़ है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना बड़ा, इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतने मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूं, मैं इस पद पर हूं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना, वो जो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भरकर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहां पर इस